Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, class 10, I hope you all are fine as you were doing textbook of mathematics book based on National Curriculum 2025 NBF book, and we have done almost all parts of exercise 2.4 except question 4 and left only 4 parts, part 6, 7, 8, 9. So now we are going to start part number 6, which is s1 or upon s2 comma s2 upon s1. And question is same, that if s1 s2 are the roots of this equation, like 7x square plus 10x plus 7 equals to 0, which is quadratic equation, form the equation whose roots are this. Part 6. So first of all, we have to write the general form of the equation is x square minus sx plus p equals to 0, as you all know. So according to this equation, s is shows the sum of two roots s1 s2. So we will write s equals to combination of s1 s2 plus s2 over s1. Now जब आपने जनरल फॉर्म की क्वेश्चन में जो एस है इसकी जगह पे आपने दोनों एस वन एस टू का सम फाइंड करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एस वन एस टू का एलसीएम फाइंड करना होगा. तो LCM is S1 into S2 because both are letters. So the top number is S1 square plus S2 square. इनका यहाँ पर जो हमने LCM निकाला है ये कंप्लीट नहीं है, इसमें हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते. इसका एक फॉर्मूला बनाने के लिए हम S1 S2 इंटू 2 को ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और इतना पार्ट जो है आपका ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और यहाँ पर हो जाएगा s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 1 s2 s1 s2 इज लेफ्ट, जिसको हम साथ ही लगा देंगे. अब आपने जो ऑलरेडी s1 प्लस s2 का जो सम निकाला था दैट वाज -10/7, इसको इसकी वैल्यू पुट करें, इसका स्क्वायर लेंगे तो यू विल गेट 100/49. -2 इंटू 1, क्योंकि 1 s2 का प्रोडक्ट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. तो -2 मीन्स -2 तो अकेला है, फ्रैक्शन में अगर आप लिखोगे तो इट इज़ -2/1 के इक्वल है. 49 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 49. तो 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 49, और फिर 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 98. तो उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करो 100 माइनस 98 को, तो यू विल गेट 2/49. तो विच इज़ द फर्स्ट आंसर, यानी हमने अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ एस फाइंड किया सम, तो दैट इज़ द फर्स्ट आंसर. सेकेंड आंसर के लिए हमें पी फाइंड करना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में जहाँ एस नज़र आ रहा है वहाँ पी भी नज़र आ रहा है. तो पी की वैल्यू पुट करनी है, S1 डिवाइडेड बाई S2 मल्टीप्लाई बाई S2 डिवाइड बाई S1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैंसिल आउट हो रहे हैं चारों वेरिएबल्स, तो यू विल गेट ओनली 1. दिस इज़ योर आंसर. 2 के फॉर्मूले की जो दूसरी चीज़ है वो भी हमने खैर बरकत से फाइंड कर ली. अब आपने जो जनरल फार्मूला है उसको राइट डाउन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0. इस पर एक बॉक्स बना लें. ये बॉक्स बनाएंगे तो दूर से नज़र आ जाएगा कि हमने जनरल फॉर्म लिखी है. इसमें वैल्यूज पुट करें, एस की वैल्यू 2/49 प्लस पी की वैल्यू 1. अब आप ये देखें कि एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1. तो हम पूरी क्वेश्चन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 49 कैंसिल आउट हो जाए, दैट इज जस्ट 49. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 49. जब आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एक बेनिफिट ये भी होगा आपको कि 49 को डिनोमिनेटर की प्लेस से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो अब आपका जो एक्स स्क्वायर है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर को शो कर रहा है, तो उसके साथ 49 जो है अटैच हो जाएगा. 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 49 इज जस्ट 49. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आप लिख सकते हैं आंसरिंग इक्वेशन आपकी यही है, cos 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 49 इक्वल्स टू 0. अब आप आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट इज 7 पार्ट. S1 प्लस S2 कॉमा 1/S1 प्लस 1/S2. तो आपने उसी तरह सम के लिए दरम्यान में प्लस का साइन डालकर दोनों को ऐड किया. जब आपने ऐड किया तो S1 प्लस S2 प्लस S2 प्लस S1 S1 S2, यानी इन दोनों का तो आपने ले लिया ना LCM, तो दैट्स वाई टॉप नंबर भी आपका S2 प्लस S1 आ गया. यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला वैल्यूज पुट करें जो ऑलरेडी फाइंड हुई थी हमारी. S1 प्लस S2 इज -10/7 इंटू -10/7, दरमियान में प्लस का साइन है
और S1 इंटू S2 जो है आपका 1 के इक्वल है, तो उसके नीचे हम कुछ ना लिखें या जस्ट 1 लिख दें। तो उसके बाद आप देखिए -10/7 और प्लस -10/7। तो उसके बाद जनाब प्लस माइनस इज माइनस, तो इनका आप अगर एलसीएम लेंगे तो 7 की वजह से जस्ट 7 इज एलसीएम, और -10 एंड -10 इज -20। ठीक है, उसके बाद आप जनाब इसका ये आ गया आंसर 1। तो उसके बाद आप इसका आंसर 2 निकाल लें कि वो है पी फाइंड करें। तो पी के लिए इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे S1 लिख को इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद आप प्लस का साइन पुट करें और फिर S2 लिख के इस पूरे से उसको मल्टीप्लाई करें। अलग अलग करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस नहीं है। उसके बाद आपका जो S1 है, S1/S1 कैंसिल आउट, प्लस S1/S2 प्लस S2/S1 प्लस S2/S2 कैंसिल आउट हो जाएगा और S1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। सो इन द प्लेस ऑफ दीज वेरिएबल्स वी विल राइट 1 प्लस S1 इंटू S2, जो कि इसका एलसीएम था, उसकी वजह से ऊपर S1 प्लस S2 आ जाएगा। तो 1 + 1 = 2। ठीक है, यहाँ पर S1² S2² प्लस वही 2 S1 S2 को ऐड भी कर लो, सब्ट्रैक्ट भी कर लो। तो उसके बाद आपका ये फार्मूला एक बन जाएगा कि S1 + S2 होल स्क्वायर -2 इंटू S1 तो इसका जो प्रोडक्ट है 1 के इक्वल आ जाएगा, S2 S1 भी 1 के इक्वल आ जाएगा। बाकी आपने जस्ट इसका एलसीएम लिया है और स्क्वायर लिया है, 10 10 सा 100, 7 7 सा 49, और -2 जो 1 सा 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो अब आप ये देखो यहाँ पर भी +2/1 है, तो ये जो है ना कैंसिल आउट हो गया -2/1 से। अब आगे बस क्या रिमाइंडर बचा, 100/49। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद जनरल इक्वेशन लिख के आप ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दें। इनका 7 और 49 का एलसीएम आ जाएगा 49, और 49 से ही पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें। जो आपका एलसीएम आता है ना, उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यू विल गेट x² प्लस यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, 7 इंटू 20 करोगे 140, और 49 से कैंसिल हुआ तो 100, तो इक्वल्स टू 0। ये आपकी जो इक्वेशन आई है ना एंड में, दिस इज द फाइनल आंसर। 49x² प्लस 140x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद जो इसका 8 पार्ट है, S1² + 1 S2² + 1, इसका भी सेम वही मेथड है। उसी मेथड से प्लस का साइन लगाएं और 1 + 1 ऐड हो जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद आप जनाब वही 2S2 S1 को एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, और a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना के यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की -10/7 का स्क्वायर 100/49, -2 + 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यू विल गेट सम 100/49। दिस इज योर आंसर 1। आगे आपने प्रोडक्ट निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टर्म्स आती हैं उसमें 2S1 S2 को एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस वाला रह जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूले में चला जाएगा। उसके बाद आपने S1 + S2 जो आपका आंसर निकला था, S1 इंटू S2 1 के इक्वल है, और प्लस वाला जो है वो -10/7 होल स्क्वायर। उसके बाद आपने इनके स्क्वायर्स ले लिए, 2 -2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 100/49। अब ये जो वैल्यूज दोनों निकली हैं, ये आपका समझे प्रोडक्ट निकला है, तो इसको आप आंसर 2 कह दें। यहाँ से आप आंसर 1 और आंसर 2 को जनरल इक्वेशन में पुट किया, तो यू विल गेट x² - 100x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर में है 49, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 49, क्योंकि हमारा मकसद है कि डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। जब 49 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास जो इक्वेशन बचेगी लास्ट इक्वेशन 49x² - 100x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब उसका लास्ट पार्ट देख लें। लास्ट पार्ट में भी ये उसी तरह दो वेरिएबल्स हैं, आप इसमें प्लस का साइन पुट करें, फॉर्मूला बनाएं, उसके बाद वैल्यूज डालें, तो यू विल गेट 100/49 और -10/7। इनको सॉल्व कर लें एलसीएम मेथड से ही, तो यू विल गेट -68/49। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1। उसके बाद आप आ जाएं
कि हमने आंसर 2 निकालना है, यानी प्रोडक्ट इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग जहाँ तक पहुँचे हैं तो उससे ये हुआ कि 1 + 1 2 हो गया, और +2 S1, और ये जो है इन सारी वैल्यूज़ की जगह पे आप मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स नंबर्स डाल दें। उसके बाद आपने ये देखा कि 7 3 ज़ 21 और 100 भी है, तो प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो यू विल गेट -10/7 -47/49 + 2। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आ गया फाइनल आपका, यानी जो भी आप करते हैं ना मैथ्स में ऑपरेशन, उसका एक एंडिंग रिजल्ट ज़रूर आता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस हो गया, +470/343 +2, इनको आपने फिर 2 के नीचे 1 है जस्ट, तो 343 और 1 का आप एलसीएम लोगे तो 343 आ जाएगा, ऊपर टॉप नंबर आ जाएगा 1156। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हो ये स्टेप। इसको जस्ट सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, फिर जनरल इक्वेशन लिखी, उसमें वैल्यूज पुट कर दी। तो अब वैल्यूज में नीचे आ रहा है 49 और 343, तो दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालोगे तो यू विल गेट 343। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड जिस नंबर से करेंगे वो एलसीएम ही होता है, उससे आप पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो हर वैल्यू को। तो 49 जब 7 टाइम्स 343 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी ये कैंसिल हो रहा है, और ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट ज़ीरो। यहाँ से आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल आ रही है दैट इज 343x² + 68x + 1156 = 0। यहाँ पर आकर हमारा ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। उम्मीद है कि इन 4 पार्ट्स के ऑल स्टेप्स आपको बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस अगेन। तो इसके साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।